हवा मोटी और भारी है। इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर उमस का दम घोंटने वाला कंबल। झाड़ियों में हर सरसराहट, लंगूर बंदर की हर दूर की आवाज आपकी इंद्रियों में एक झटका भेजती है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां आप फूड चेन के टॉप पर नहीं हैं। वाइपर फेंकी हुई रस्सियों की तरह कुंडली मारे हुए हैं और तेंदुए की छाया आपकी आखिरी हो सकती है। हम मॉडर्न सिविलाइजेशन के किसी भी रूप से मीलों दूर हैं, घनी पत्तियों से होकर गुजर रहे हैं जो आपके कपड़ों और त्वचा को फाड़ देती है। आज का मकसद सिर्फ सर्वाइवल नहीं है, यह नेचर के सबसे कीमती और खतरनाक खजानों में से एक को पाना है, जंगली शहद। यहां जंगल नियम तय करता है, हर कदम एक कैलकुलेटेड रिस्क है। इस जंगल की गहराई में कुरुम्बा लोग रहते हैं, एक आदिवासी समुदाय जिसका अस्तित्व इस जंगल के ताने बाने में बुना हुआ है। केल, बूढ़े शिकारी का चेहरा अनगिनत सीजन की रेखाओं से खुदा हुआ है। उनकी आंखों में एक ऐसी बुद्धिमत्ता है जो कोई किताब कभी नहीं सिखा सकती। उनके बगल में उनका बेटा मनु है, जवान और मजबूत। उसकी नजर अपने पिता पर टिकी है, हर सबक, हर खामोश इशारे को अब्सॉर्ब कर रहा है। जंगली शहद पूरे समुदाय के लिए पोषण का एक महत्वपूर्ण सोर्स है, जो औषधीय गुणों से भरपूर एक हाई एनर्जी फूड है। यह एक पवित्र कर्तव्य है, एक कल्चरल कॉर्नरस्टोन है जो यह तय करता है कि वे कौन हैं। शहद शिकारी बनना एक योद्धा, एक प्रोवाइडर और एक आध्यात्मिक संरक्षक बनना है। शहद का शिकार जंगल में एक सिंपल ट्रैक के साथ शुरू नहीं होता। यह पवित्र रीति रिवाजों की एक सीरीज के साथ शुरू होता है। वन देवताओं को फूल, चावल और पिछले सीजन के शहद का एक छोटा हिस्सा चढ़ाते हैं। वह शिकारियों को आशीर्वाद देते हैं, उनके माथे पर पवित्र राख लगाते हैं। समारोह के बाद शिकारी जंगल में अपनी खामोश प्रोसेशन शुरू करते हैं। ये हनी ट्रेल है, एक ऐसा रास्ता जो केवल उन्हें पता है। केल रास्ता दिखाते हैं, उनकी आंखें कैनोपी को स्कैन करती हैं, उनके कान हल्की सी आवाज के लिए ट्यून किए हुए हैं। वह साथ की तलाश में है, विशाल मधुमक्खियों के बड़े पर्दे जैसे छत्ते जो 50,000 से अधिक व्यक्तियों का घर हो सकते हैं। कुरुम्बा शहद शिकारी के टूल्स ह्यूमन इंजेन्युइटी का एक प्रमाण है, जो पूरी तरह से जंगल द्वारा प्रदान की गई सामग्री से बने हैं। केल और मनु हर गांठ, हर फाइबर का घंटों तक इंस्पेक्शन करते हैं, क्योंकि यह सीढ़ी उनकी एकमात्र लाइफलाइन है। वे एक स्मोकर बनाने के लिए खास पत्तियां और नम लकड़ी इकट्ठा करते हैं, जलती हुई हरी सामग्री का एक बंडल जिसे छत्ते तक ऊपर उठाया जाएगा। हर उपकरण हल्का, टिकाऊ और डिस्पोजेबल होता है। कोई धातु नहीं, कोई प्लास्टिक नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं जिसे जंगल वापस न ले सके। केल एक खुरदरे पत्थर से बांस की चाकू को तेज करते हैं। उनके मूवमेंट सटीक और इकोनॉमिकल होते हैं। चुना गया पेड़ एक भीमकाय है, एक डिप्टेरोकार्प जो 200 फीट से अधिक ऊंचाई पर आसमान में उड़ रहा है। उसकी सबसे ऊंची टहनियों में से एक पर इनाम चिपका हुआ है। चढ़ाई का पहला हिस्सा ईमानदारी से सबसे खतरनाक है। मनु, जो छोटे और अधिक फुर्तीले हैं, एक छोटे बगल के पेड़ पर चढ़ते हैं। सीढ़ी सुरक्षित होने के बाद केल अपनी चढ़ाई शुरू करते हैं। वह धीमी, लयबद्ध गति से चलते हैं। वह पूरी तरह से एक्सपोज्ड हैं। विशाल तने के सामने एक छोटा सा फिगर। हवा तेज होती है, जिससे सीढ़ी धीरे से हिलती है। जैसे ही वह छत्ते के पास पहुंचते हैं, गुंजन एक बहरे कर देने वाली गर्जना में तेज हो जाती है। हवा मधुमक्खियों से भर जाती है। अब 200 फीट हवा में लटके हुए केल ऑपरेशन का सबसे नाजुक हिस्सा शुरू करते हैं। वह छत्ते के आमने सामने है। जमीन से टीम एक अलग बेल पर एक बड़ा सुलगता हुआ स्मोकर ऊपर उठाती है। केल इसे कुशलता से छत्ते के ठीक नीचे ले जाते हैं। एक लंबी बांस की छड़ी से वह धीरे से छत्ते को धक्का देते हैं। उसका वजन और स्ट्रक्चर का परीक्षण करते हैं। शहद के छत्ते का एक बड़ा टुकड़ा गहरे, रिच शहद से भरा हुआ टूट जाता है और खतरनाक रूप से झूलता है। यह क्लाइंबर और ग्राउंड क्रू के बीच तालमेल का एक हाई स्टेक गेम है। केल तेजी से लेकिन शांत दिमाग से काम करते हैं। वह धीरे धीरे उतरना शुरू करते हैं। जैसे ही वह जमीन को छूते हैं, उनका स्वागत जोरदार जयकारों से नहीं, बल्कि सम्मान के खामोश इशारों से होता है। गांव में वापस माहौल बदल गया है। कटाई किया गया छत्ता बड़े, साफ पत्तों पर रखा जाता है। उसकी कोशिकाएं गहरे, सुगंधित शहद से भरी होती हैं। पूरा समुदाय इकट्ठा हो जाता है। उनके चेहरे कृतज्ञता और राहत से भरे होते हैं। हवा कच्चे, अनफिल्टर्ड शहद की मीठी, नशीली खुशबू से भरी है। शहद का बंटवारा अपने आप में एक अनुष्ठान है। पहला हिस्सा हमेशा वन देवताओं को धन्यवाद की अंतिम प्रार्थना के रूप में दिया जाता है। सबसे बड़ा हिस्सा गांव के हर परिवार के बीच सावधानी पूर्वक बांटा जाता है।
बुजुर्गों, बीमारों और विधवाओं को उनका हिस्सा पहले मिलता है। वितरण की यह प्रणाली उनके सोशल बॉन्ड्स को मजबूत करती है। कुरुम्बा के लिए शहद एक निजी संपत्ति नहीं, बल्कि एक सामूहिक खजाना है। कुरुम्बा शहद शिकारियों की कहानी सिर्फ एक हाई स्टेक एडवेंचर से ज्यादा है। यह इस बात का एक गहरा सबक है कि इंसान नेचुरल वर्ल्ड के साथ कैसे रह सकता है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक सम्मान का है। वे जंगल को शोषण करने के लिए संसाधनों के संग्रह के रूप में नहीं देखते हैं। केल की आंखों में शांत ज्ञान और जंगली शहद का स्वाद इस बात के शक्तिशाली रिमाइंडर हैं कि हम क्या खो सकते हैं। कुरुम्बा लोग हमें सिखाते हैं कि एक रिच जीवन भौतिक संचय के बारे में नहीं है, बल्कि समुदाय, परंपरा और पृथ्वी के साथ एक सामंजस्यपूर्ण संबंध के बारे में है। उनकी कहानी कार्रवाई का एक आह्वान है। इन प्राचीन संस्कृतियों की रक्षा करना, उनके ज्ञान से सीखना और अपने ग्रह के जंगली दिल के साथ एक अधिक संतुलित और सम्मानजनक साझेदारी की ओर अपना रास्ता खोजना।